नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक थर्ड आई का ऐसा चमत्कार, एक ऐसा कौतिक कह सकते हैं आप, वो चीज़ सिखाऊंगा जिसको सिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसे कोर्सेज खोले हुए हैं। वो वहाँ पे आपको कोर्सेज करवाएंगे, लेकिन वो बहुत टफ होंगे क्योंकि जब किसी को स्पेशली कोई चीज़, एक आप किसान के पास जाते हैं, उसके वहां से खेत से सीधी आप दाल खरीदते हैं तो जैसी होगी वैसी मिल जाएगी। जब वो दुकान पे पहुंच जाएगी तो दुकान पे दुकानदार उसे पॉलिश भी करेगा, उसके ऊपर तेल भी लगाएगा, लाइटें भी जलाएगा, सब कुछ करेगा क्योंकि दुकानदारी कर रही है। दुकानदारी करने के लिए हमें उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उतना ज्यादा दिखावा करना पड़ता है। चीज सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे हम आर पार दीवार के देख सकते हैं। आप अपने घर में यहां बैठे दूसरे कमरे में कहां पर क्या पड़ा है उसको आप कैसे देख सकते हैं, वो चीज आपको आज सिखाऊंगा। आप यहां बैठे हैं, आप अपने किसी मित्र रिश्तेदार के घर में कोई है नहीं है, उसे यहीं पे अपने घर में बैठे बैठे कैसे देख सकते हैं, वो आपको मैं आज सिखाऊंगा। बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन हो सकता है कुछ लोग नए हों चैनल के ऊपर और वो इस प्रकार के कमेंट्स कुछ लोग करते हैं, होते तो कुछ ही हैं, कि क्या आप दीवार के आर पार देख लेते हैं, हमें बताएं हम घर में कहां बैठे हैं, किस प्रकार के बैठे थे। देखिए, जीवन के सबके जीवन की अपनी अपनी वैल्यू है और जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। जिसका लक्ष्य केवल और केवल संसार ही है, उसे संसार ही दिखता है, संसार में ही पूरी तरह जकड़ा हुआ है जो मनुष्य है, उसके लिए इन चीजों की कीमत बहुत कुछ होगी, बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा। और कोई अलग किस्म का होता है व्यक्ति, उसके लिए इन चीजों की कोई कीमत नहीं होती। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं उसके लिए, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य अलग है। और जिसके लिए लक्ष्य केवल और केवल संसार ही है, उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा कीमत होगी। आपको यह क्यों सिखा रहा हूं? ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसका बहुत उपयोग हो सकता है आपके खुद के कल्याण के लिए, किसी के भी भले के लिए, कल्याण के लिए इसका उपयोग हो सकता है। आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं ऐसी ऊर्जाएं पाके, क्योंकि ये साइकिक पावर है। साइकिक पावर के थर्ड आई की शक्तियां हैं। आप थर्ड आई की शक्ति को जगा के उसका कितना भी उपयोग कर सकते हैं। आपके पास क्या ये पावर नहीं है? सभी के पावर पूरी है, सबके पास अनलिमिटेड वो सारी शक्तियां हैं। आप देखें, कोई व्यक्ति, आपने देखे होंगे शायद यूट्यूब के ऊपर, अखबारों में, कोई व्यक्ति 1 साल के लिए हठ योग कर रहा है तो बाजू को ऐसे ऊपर करके खड़ा हुआ है। 1 साल तक वो हठ योग में बाजू का इस्तेमाल ही नहीं करता, कि मैं 1 साल तक व्रत लेता हूं, मैं बाजू को इसी प्रकार रखूंगा तब करूंगा ये हठ योग का। जबकि वो काफी एक तरफ का ही काम कर रहे हैं, वो लोग दोनों तरफ का नहीं है। जब वो व्यक्ति 1 साल तक अपनी बाजू का इस्तेमाल नहीं करता, 1 साल तक ऐसे ही टांगे रहेगा, 1 साल बाद जब वो नीचे करने की कोशिश करेगा तो वो बाजू नीचे नहीं आएगी, वो वहीं पे अटक जाएगी, क्योंकि 1 साल तक उस ऊर्जा का उसने अपने हाथ का, अपनी बाजू का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो एक तरह से दब गई। उसके पास वो शक्ति तो है, वो बाजू भी है, खून भी है, हाथ भी है, उंगलियां, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने पिछले लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया। हम जिस अंग का अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो शक्तियां धीरे 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 सो जाती हैं। इसी तरह से हमारी थर्ड आई की पावर है, हमारे तीसरे नेत्र की शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे सो गई हैं, क्योंकि हमें समाज ने, हमारे स्कूल ने, हमारे घर वालों ने, किसी ने भी इन पावर का इस्तेमाल करना सिखाया ही नहीं है। इसलिए ये सारी शक्तियां सो गई हैं एक तरह से। इनको उपयोग कैसे करें, इसकी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं, वो आज आपको सिखाऊंगा। इसको ध्यान से देखें तो इसमें कितनी सफलता किसको कितनी जल्दी मिल जाती है वो भी आपको बताता हूं। जिसकी जितनी कम उम्र होती है, अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है, अपने बच्चों को करवाना चाहता है कोई व्यक्ति, 7-8-10 साल का बच्चा है, 12 साल का, जितनी यानी कि 15 साल का है, जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति की, उतनी उसे इसमें सफलता के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। अगर किसी की 10-12 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल उम्र है और तब से ही इसका अभ्यास करने लग जाएगा, उसमें से 50% बच्चे एक ही दिन में सफल हो जाएंगे, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं। आजकल ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपने देखा होगा शायद, वहां पे बच्चों को पहले तो थर्ड आई की वो पावर को जगाया जाता है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। उसके बाद
जैसे आप मेरी टी शर्ट पे देख रहे हैं डॉट बने हुए, ऐसे ही वहां पे डॉट वाली एक पेज उनके आगे रख दिया जाता है, उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, आंखों को बंद करके ऐसे ही डॉट के ऊपर उनकी उंगली रखाएंगे। बताओ ये कौन सा रंग है? वो बच्चा आंखें बंद कर करके ही बताएगा, ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, ये सफेद है, ये फलाना है, ये फलाना है। जहां जहां उसका हाथ रखेंगे वो सही रंग बताता है, क्योंकि बच्चे की ऊर्जा ऐसी होती है, वो बहुत सौम्य होती है और थर्ड आई बहुत एक्टिवेट होती है। अगर शुरू से ही कोई इन शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दे तो कितना भी चमत्कारिक काम कर सकता है। चमत्कारिक कहां तक? इस संसार के लिए, वो परलोक में ऐसी कोई शक्ति सहायक नहीं होती। उसके लिए तो भजन कीर्तन पाठ जप परमात्मा का नाम वो आपको करना ही होता है, वही आपको पार लगाता है। तो किस प्रकार से करें? दूसरी बात, कितने समय तक करना है? करना तब तक है जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जब तक आपको लगता है कि आप पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो गए। जहां तक आप चाहते हैं वहां तक आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। इतना आगे तक लेके जा सकता है कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके। यहां बैठा बैठा कोई हरियाणा पंजाब में बैठा, दिल्ली में किसी के घर में, उसके मित्र के घर में कहां पे क्या पड़ा हुआ है वहां तक भी वो देख सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत क्लियरिटी के लिए आपको साथ में थर्ड आई के ऊपर और भी कई तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं। ये मोटी मोटी चीज आपको बता रहा हूं। तो शुरू शुरू में आपको कैसा दिखाई देगा? जैसे एक्सरा हम देखते हैं, एक्सरा किसी की बॉडी का लिया जाता है, एक्सरे में कैसी होती है? वहां पे एकदम क्लियर नहीं होता, हरा पीला नीला रंग, हर चीज क्लियर नहीं होती, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। हड्डी है, हड्डी में क्रैक है, यहाँ पे ये जमा है, बहुत क्लियर। शुरू शुरू में एक्सरे की तरह ही आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, कोई ये ऐसे जो लोग होते हैं वो पहले ऐसे किसी जहाज पे चढ़ने से पहले अगर आप पायलट से पूछेंगे कि यह क्या तुम्हें जहाज बनाना आता है, अगर जहाज बनाना आता है तभी तुम उड़ा पाओगे। जहाज बनाने के लिए और उड़ाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पायलट को पूरा जहाज असेंबल करना आए फिर वो उड़ाए, वो आपको बैठा के कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए जो लोग नए हों उनको इस चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं कि पहले वो मेरा टेस्ट लें कि आप बताओ, तो मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। मेरे लिए वैल्यू अलग है संसार की और अध्यात्म की, सभी चीजों की आपके लिए अलग होगी। तो आप कैसे करेंगे? आंखें बंद करके आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। अगर आप कहीं कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत मुश्किल 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 आपको चीजें बताई जाएंगी। सिंपल, आप आंखें बंद करें। अगर आप रेकी का अभ्यास कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यूट्यूब पे बताया हुआ है, तब आप रेकी करने के बाद करें। एक शांभवी महामुद्रा मैंने बताई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो शांभवी महामुद्रा थर्ड आई को एक्टिवेट करने की है। उसका लिंक ढूंढ के जहां भी होगा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देख लें। वो थर्ड आई के ऊपर और आपकी चेतना के ऊपर बहुत चमत्कारिक रूप से काम करती है। जिनको मैं कोर्स करवाता हूं रेकी के, उनको मैं जरूर करवाता हूं क्योंकि ये अद्भुत परिणाम देती है। तो उसको भी आपको शांभवी महामुद्रा को रोज 21 मिनट करना है, वो बता दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। आपको केवल आंखें बंद करके, अगर आप रेकी का अभ्यास नहीं करते तो 15 मिनट लंबा लंबा श्वास लें, पूरा अंदर अंदर बाहर अंदर, एकदम से। उसके बाद मन शांत हो जाएगा। फिर आपको केवल, मान लो ये है और ये पीछे दीवार है, तो जरूरी नहीं है कि मैं इसी की तरफ मुंह करूंगा। मुंह आप चाहे जिस तरफ मर्जी रखें। अगर आपको लगता है आसान तो इस तरफ मुंह पहले करके रख लें और फिर आंख बंद आंखों से जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो ध्यान अपने आप थर्ड आई पे आएगा, कहीं नहीं जाएगा, थर्ड आई पे, क्योंकि ये थर्ड आई से जुड़ी चीज है। तो जैसे ही आप वहां पे दीवार के पार देखने की कोशिश करें, वहां पे क्या है क्या है क्या है क्या है, अपने भीतर 2 बार 4 बार दोहराएं, मुझे उसके पार देखना है, वहां क्या है, मुझे वहां देखना है, क्या है क्या है क्या है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आप कि वो पार्ट, वो ऊर्जा, वो शक्ति जिसके ऊपर आप प्रेशर दे रहे हैं, जिसको आप हिला रहे हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। एक मेरे जैसा दुबला पतला आदमी भी बहुत बड़ा पहलवान बन सकता है, क्योंकि रोज प्रैक्टिस कर रहा है, रोज जिम मार रहा है, रोज वेट उठा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो कितना भी पहलवान हो सकता है। यहां भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, खाली देखने की कोशिश करनी है, कल्पना नहीं करनी कि वहां पे ये पड़ा है, वहां पे पेटी है, वहां अलमारी है, वो नहीं करना आपको, खाली देखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आप, हो सकता है कुछ लोगों की थर्ड आई पहले भी एक्टिवेट होती है, किसी को 1 दिन में परिणाम मिल जाए, किसी को 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। जितनी उम्र ज्यादा होगी उतना आपको समय ज्यादा लगता है। इसमें ये उम्र के ऊपर बहुत डिपेंड होता है।
जितने हम बड़े होते जाते हैं उतनी हमारी सरलता और एकाग्रता कम होने लगती है और भी बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, आंखें बंद करके आपको जो भी देखना है, कोई पेटी है, कोई टैची है, कोई अलमारी है, आंखें बंद करके उसे देखने की कोशिश करें। 15 मिनट, 20 मिनट, क्या पड़ा है वहां, क्या पड़ा है, क्या पड़ा है। खाली पूरा प्रेशर यहां से, जैसे आप आंखों से नहीं बल्कि तीसरी आंख से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको कोशिश करनी है। क्या पड़ा है सामने मेरी, ये अलमारी है, तो मैं इसको कैसे देखूंगा? पूरे ध्यान से मैं इस अलमारी को अभी कल्पना करके, अभी कल्पना ही कर रहा हूं क्योंकि यहां तो कोई अलमारी नहीं है, तो इस तरह से कल्पना करके आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। तो आंखें बंद करके सिर्फ देखना है कि इसके अंदर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। जब भीतर बार बार प्रश्न उठता है तो उस बिंदु के ऊपर दबाव पड़ेगा, दबाव से वो ऊर्जा जागृत होगी, जब वो जागृत होगी तो आपको कितना भी आगे तक लेके जा सकती है। अगर किसी को इसमें सर दर्द वगैरह की समस्या हो तो उनको ये छोड़ दे, उसको इसकी अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों कि सबका स्वभाव, सबकी ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। तो हो सकता है किसी थर्ड आई बंद हो, जब प्रेशर वहां पे पड़ेगा तो दर्द भी थोड़ा बहुत होता है, नॉर्मल बात है। जब कोई पॉइंट आपका जागृत होगा वहां पे आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन, हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही। अगर आपको ज्यादा पेन हो तो इस अभ्यास को ना करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।